गरीब आवाम पर फिर पेट्रोल बम का बार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे फी लीटर महंगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर इजाफा। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 12 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत 375 रुपये 4 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 297 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आलमी मंडी में भी तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 6 हफ्ते में पहली बार $96 की सतह को छू गया। WTI खाम तेल $88 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। लाहौर में रात गए शुरू होने वाली बारिश, वक्फे वक्फे से जारी मूसलाधार बारिश के बाद अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल। कैंट, डिफेंस, वाल्टन समेत मुतादिद इलाकों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। कई मकामात पर घरों में भी पानी दाखिल। लाहौर कैंट में मूसलाधार बारिश के बायस सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। अली व्यू गार्डन्स, अली पार्क, नादरा आबाद और दीगर इलाकों में कई फुट पानी जमा। कैलरी ग्राउंड के मरकजी शाहरा भी पानी में डूब गई। लाहौर में सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 262 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा चंद घंटों के दौरान भी मजीद बारिश की पेशगोई। मानसून का ताकतवर स्पेल। सिंध में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों से मौसम खुशगवार। कई इलाकों में पानी जमा हो गया। बिजली का निज़ाम भी शदीद मुतासिर। पंजाब में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 17 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन में बारिशों, सैलाबी रेलों, लैंडस्लाइडिंग और छतें गिरने के वाक़यात में 15 से ज़ायद अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। दरियाओं में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कई मकामात पर ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। चल्लास के इलाके चमगोगढ़ में आरजी झील टूटने से दरियाए सिंध में बड़ा सैलाबी रोला। थोरदास में दरियाए सिंध का पानी रिहायशी आबादी में दाखिल। 3 मकानात बह गए। घरों में पानी दाखिल होने से घरेलू सामान को शदीद नुकसान पहुंचा। तांगीर के गांव फरोड़ी में हालिया फ्लैश फ्लडिंग से मुतासरा खानदानों में जिला इंतजामिया की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक फरोड़ी में फ्लैश फ्लड से 35 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 35 मकानात मुतासिर हुए हैं। ईरान का आबना हुर्मुज़ में टैंकर पर हमला। पासदारान इनक़लाब के मुताबिक ऑयल टैंकर ओमान के साहिल के करीब जुनूबी रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहा था। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके के फौरी बाद 2 दीगर बहरी जहाज भी वापस मुड़ गए। पासदारान इनक़लाब का कहना है कि तीनों जहाज अमरीका की हिदायत पर बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। ईरानी फोर्सेस का कहना है कि आबना हुर्मुज़ उनके मुकम्मल कंट्रोल में है। जब तक अमरीकी जारहियत जारी रहेगी, ये अहम बहरी गुजरगाह बंद रहेगी। अमरीकी अफवाज के ईरान पर मुसलसल 12वें रोज हमले। खुज़िस्तान, हर्मज़गान और बुशहर के सूबे के मुतअद्दिद शहर निशाना बने। अहवा शहर के करीब भी अमरीकी मिसाइल हमले के इत्तला। सुबह खुज़िस्तान में कम अज़ कम 3 शहरों पर हमले। एक सफार्ट प्लांट को निशाना बनाए जाने की इत्तलात। अहवा से मुल्का इलाकों और अहम बंदरगाही शहर मौशहर में भी धमाकों की आवाज़ें सुनी गई। सुरीक पे धमाकों की इत्तलात। बुशहर के गवर्नर ने हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि बुशहर जौहरी बिजली घर के करीब एक बिजली के सब स्टेशन को निशाना बनाया गया। ईरान के मगरबी सरहदी शहर शमचा में इराक की सरहद के करीब अमरीकी मिसाइल हमले की भी इत्तलात। सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने की तंसीबात, साहिली निगरानी के मराकज़ और फ़िज़ाई दिफा के असासों को निशाना बनाया गया। ईरान की जानिब से अमरीकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब। खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी तंसीबात पर जवाबी वार। ऑपरेशन साइका के 23वें मरहले में कोयत में वाक़े 3 अमरीकी फौजी अड्डों पर ड्रोन्स की भरपूर यलगार। गोला बारूद के ज़खायर, लॉजिस्टिक मराकज़ और ईंधन ज़ख़ीरा करने वाली तंसीबात को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़लाब के ऑपरेशन नस्र 2 के 25वें मरहले में उर्दन के किंग फैसल और प्रिंस हसन फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले। ईरानी मीडिया के मुताबिक उर्दन में मौफ़िक़ुल सल्ती एयरबेस के करीब भी धमाकों की इत्तलात। एक ड्रोन मार गिराने का दावा। अमरीका ने ईरान के खिलाफ मुमकिना कार्रवाई के लिए फौजी तैयारी तेज कर दी। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस गुज़श्ता हफ्ते खित्ते में पहुंच चुकी हैं। लड़ाका तैयारों के स्क्वाड्रन मुख्तलिफ फौजी अड्डों पर तैनात। अमरीका और बरतानिया के बमबार तैयारे अलर्ट। 27 जून से जारी अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 53 ईरानी शहरी शहीद, 3 बच्चे भी शामिल। 590 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ईरानी वज़ारत सेहत ने अमरीकी हमलों में शहरी जानी नुकसान के नए आदाद व शुमार जारी कर दिए। दूसरी जानिब अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि फरवरी के आखिर से जारी जंग में अब तक 18 अमरीकी फौजी हलाक और सैकड़ों ज़ख्मी हुए। अगर अमेरिका ने ईरान के पुलों, बिजली घरों या दीगर बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया तो ईरान भी मशरिक़ वस्ता में अमेरिका से वाबस्ता अहम तंसीबात, पुलों, बिजली घरों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करेगा।
ट्रंप की धमकी पर ईरान ने अमेरिका को सख्त जवाबी इंतबा जारी कर दिया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि आबने हरमुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार रहेगा। पुलों और बिजली घरों पर हमले का जवाब उसी अंदाज में देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की भी अमेरिका को किसी भी जारियत पर सख्त जवाब देने की वार्निंग। अब्बास अराग़ची कहते हैं कि ईरान के बुनियादी ढांचे पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त होगा। किसी भी हमले का भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमले में मुआवनत करने वाले तमाम फरीक भी हदफ होंगे। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में $1.15 ट्रिलियन मालियत का दिफाई बिल मंजूर कर लिया। बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने बिल की हिमायत की। बिल में इजराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शिक शामिल। शिक के तहत वजीर जंग पेंटागन के एग्जीक्यूटिव एजेंट को नामजद करेंगे। अब बिल मंजूरी के बाद सेनेट में पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। मुलाकात में इलाक़ाई आलमी सूरत हाल पर तबादला ख़याल भी हुआ। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार की तारीफ। दोनों रहनुमाओं ने जंगबंदी बरकरार रखने और बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम पर जोर दिया। खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। इसाक डार से न्यूजीलैंड के हम मनसब की भी मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, खेलों और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इदारा जाती रवाबित और आला सतह के तबादलों को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। वाशिंगटन में वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF के आला इंतज़ामिया से मुलाकातें। IMF इंतज़ामी के इस्लाहाती एजेंडे की कामयाबी का एतराफ़। मुलाकात में इस्लाहाती प्रोग्राम्स और मुस्तक़बिल के इक़्तिसादी लाहे अमल पर तफ़सीली तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर ख़जाना ने IMF हुक्काम को मुल्क की बेहतर होती माली सूरत हाल, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़े और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र से आगाह किया। टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी के अमल और बैनुल-अक़वामी कैपिटल मार्केट में पाकिस्तान की वापसी पर भी गुफ्तगू हुई। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल डॉक्टर आकाश के केस में अहम पेशरफ। गिरफ्तार मुलज़मान गुलशन मेमार, उमर बरूही गोट में मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। SSP SIU के मुताबिक मुलज़मान को निशानदेही के लिए ले जाया गया, जहां साथियों की फायरिंग से तीनों मुलज़मान हलाक। एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। हलाक तीनों मुलज़मान को डॉक्टर आकाश कत्ल केस में गिरफ्तार किया गया था। मुलज़मान का ताल्लुक ओट कबीले से था। वज़ीर तालीम पंजाब का उस्ताद बनने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर क्लास पढ़ाएंगे। राना सिकंदर हयात कहते हैं इंग्लिश और केमिस्ट्री पसंदीदा मजमून है। प्राइमरी स्कूलों में इंग्लिश और हाई स्कूल्स में केमिस्ट्री से आगाज़ करूंगा। सितंबर के पहले हफ्ते से क्लास पढ़ाना शुरू करूंगा। हर हफ्ते किसी एक स्कूल में बगैर पेशगी इत्तला पढ़ाने जाऊंगा। भारतीय पुलिस की बर्बरियत के बावजूद कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज जारी। नई दिल्ली से शुरू होने वाले मुजाहरे मुख्तलिफ रियासतों तक फैल गए। मुजाहरीन का भारतीय वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जोर। पेपर लीक्स के मामले पर एहतसाब का मुतालबा। डोमेस्टिक क्रिकेट सीजन 2026-27 के बाकायदा शेड्यूल का ऐलान। आगाज़ 11 अगस्त को मुल्तान में होगा। डोमेस्टिक सीजन के शेड्यूल में 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियों का भी प्लान। कायदे आज़म ट्रॉफी गोल्ड और सिल्वर दोनों 1 नवंबर को शुरू होंगी। कायदे आज़म ट्रॉफी गोल्ड में 8, सिल्वर में 12 टीमें शिरकत करेंगी। PCB ने 16 रीजन्स की 18 टीमों की तादाद को बढ़ाकर 20 कर दिया।